दर्ज है और विभाग के पास नहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दिखवाते हैं, तो अभी नोट कर लेना बेटे जी। और बरेली टावर रोड जो बना उसके किनारे जो सड़क जो पेड़ काटे गए उनके बदले मेरी जबान बहुत कड़वी है साहब, इतना कोई काम नहीं होगा। देंगे जाकर डायरेक्ट। आपके डीएफओ साहब ने अभी बताया कि 1 साल होने जा रहा है, अभी तक पिछले साल अपने 38 लाख का लक्ष्य इस बार फिर दे दिया। पिछले साल इतने ही जो पैदल लगे थे उनमें से कितने बचे हैं? हम वो भी ले लेंगे, नहीं है आपको बता देंगे। कैसे लेंगे, उनके पास ही नहीं है तो हम आपको बताएंगे। और इस बात पे आप कुछ कह नहीं रहे कि साहब वो आपने अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक उसका सत्यापन क्यों नहीं कराया? ये अभी नए आए हैं इसलिए इन्हें मालूम नहीं। तो भाई कितने दिन हो गए आपको डीएफओ साहब आए हुए यहाँ पे? कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 1 महीना हुआ है, इसलिए तो मालूम नहीं। अब मैं इनसे क्या कहूँ? पुराने वाले से कुछ कह दीजिए, पुराने वाले हों यहाँ तो कहूँ बारे में कुछ तो लिख दीजिए, कुछ कार्रवाई के लिए मैं देखिए अभी मैं कुछ नहीं कहता। मैं आज खुद आप मुझे बताइए कौन सी जगह है जहाँ, मेरी बात सुनो पहले, जहाँ पर पेड़ लगे और नहीं जमे, मैं अभी चल के देखता हूँ। आपको इनको सब मालूम। राजेपुर में सर राजेपुर में पिछली बार लगाए गए थे वो, फिर बाढ़ में बह गए, कुछ बचा ही नहीं हुआ। राजेपुर में और कितनी दूर है यहाँ से? विभागों ने अपने यहाँ पौधारोपण किया 25 किलोमीटर छोड़ के, वन विभाग को छोड़ के। वन विभाग तो बचा लेता है 70-80%, लेकिन बाकी पहले से कम हो गए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए। हम इस बात पे और देख रहे हैं, कहीं भी पेड़ का कटान हो आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। फर्रुखाबाद के कमालगंज में सर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, हरे पेड़ों की कटाई हो रही है, कायमगंज में हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। आप हमें लिख के दीजिए, हम कराते हैं। और फतेहगढ़ स्टेडियम में अभी काट दिए गए कुछ 25-30 पेड़, अभी हरे हरे पेड़। पेड़ 2 चीज़ें हैं, पर्यावरण और विकास। कहीं कहीं पे हमें अगर सड़क बननी है तो बीच का पेड़ काटना पड़ेगा, रेलवे लाइन पड़नी है तो काटना पड़ेगा, लेकिन साथ में पेड़ लगते भी रहना चाहिए। हमको पर्यावरण और विकास एक तराजू के 2 पल्ले हैं, हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना है। सर जो स्टेडियम में जैसे सर अगर 20 पेड़ काटने थे तो वहाँ 25 काट दिए गए, तो 5 पेड़ों का तो नुकसान हमको हुआ ही हुआ। वो नहीं होना चाहिए था, वो हम देखें। वन विभाग की लगभग पूरे प्रदेश में जो बजट मिला है उसके सापेक्ष हम लोग कितना काम कर चुके हैं अभी? देखिए अरे यार एक कैमरा लगा। अभी मैं सब विभागों का तो नहीं कह सकता सर, लेकिन हमारे अपने फॉरेस्ट विभाग का 80 से 85% तक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमने ये कह दिया है कि बजट लैप्स नहीं होना चाहिए, पूरा बजट इस्तेमाल होना चाहिए। वृक्षारोपण को लेकर जो पहले जो वृक्षारोपण हुए पिछले साल, उसका सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, सत्यापन हुआ है जी, और जिला पर्यावरण समिति ने किया है। उसके अलावा हर CCF के अंडर में एक वो बना हुआ है जिसका काम ही है इनका अनुश्रवण और आकलन, और उन्होंने हमें बताया है कि हमारा वृक्षारोपण जो पिछले साल का हुआ था लगभग 90% हमारे विभाग ने जो किया, और अन्य विभागों ने जो किया वो भी 85% से ऊपर है। इस पिछले वर्ष जो पौधारोपण हुआ था उसकी रिपोर्ट है आपके पास? जी हाँ, फर्रुखाबाद की इस समय लाया नहीं हूँ, वैसे है। आपके डीएफओ के पास तो होगी। बिल्कुल हो। काटे गए उनके स्थान पे दूसरे पेड़ लगाने के लिए जगह इटावा में चिन्हित हो गई, फर्रुखाबाद से हटा दिया, फर्रुखाबाद से हटा दिया। और यहाँ की 10,000 एकड़ भूमि फर्रुखाबाद में वन विभाग की, राजस्व विभाग इनको दे नहीं रहा है, और कब्जे में है वो कई लोगों के। हम मालूम करते हैं, और उसके बारे में भी वहाँ पे भी ठीक करवाएंगे। दोषी होंगे सर, कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी। वो तो करना, लेकिन ये जो पौधे गायब हो जाते हैं हर साल लाखों लग के, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं, सीरियस नहीं आप दिख रहे हैं कि पौधे हाँ, आप उसको हंस के टालने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा है। अरे आप नाराज हो लोग, इसलिए कि साहब वो हमारे, एक तो वो उस पर पैसा खर्च हुआ सरकार का, और जो जिसका उसका जो लाभ मिल, और हर साल दर साल सिर्फ जेबें हरी हो रही हैं लोगों की, और ज़मीन हरी नहीं हो रही, आंकड़ों के जंगल खड़े हो रहे हैं। हमारा कहना है ज़मीन हरी होनी चाहिए, तो करिए ना, ग्रीन फर्रुखाबाद होना चाहिए। हाँ, तो जो उसमें सत्यापन करवाइए, और उसमें जहाँ पे जिन लोगों की वजह से गायब हो गए हैं उन पे कुछ कार्रवाई हो। जरूर होगी। ठीक है। कितना % सत्यापन हुआ है सर? कितना % सत्यापन हुआ है? विभागीय समिति का गठन कर दिया गया था डीएम साहब के। अच्छा, विभागों ने एक दूसरे की जांच की है। ठीक है, हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, 1 साल होने जा रहा है, हमारा आंकड़ों के वन लहला रहे हैं। एक हमारा यहाँ लोकल भी होता है, और मैं लोकल की ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात है, और एक हम डायरेक्ट वहाँ से भेजते हैं कि जाओ
बिना इन्हें बताए कि वो जाएगा, टेस्ट करके आएगा, हमें रिपोर्ट देगा। क्योंकि वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है, और इस गर्मी को कम करने का एकमात्र तरीका है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करो। और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। तो हम लोगों ने इसके लिए यहाँ की रिपोर्ट आएगी, लेकिन तब तक हम डायरेक्ट वहाँ से भेज रहे हैं कि आपके यहाँ पे पेड़ इतनी जगह पे लगे, इतने एरिया में यहाँ लगे, इतने में यहाँ लगे, इतने में यहाँ लगे, नगर निगम ने इतने लगाए, पंचायती राज ने इतने लगाए, ग्राम हम वहाँ लगाए की तो रिपोर्ट है सर, बची होती है। ऐसा नहीं। और क्या आप पिछले 5 साल में कम से कम 10 करोड़ पौधे लगे हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है। हाँ सर, वही ये चीजें हैं अगर इसमें। वो सब अगर आप जांच में आ जाए तो फिर ठीक के है। अनुसार तो फरुखाबाद में लोगों के रहने के लिए जगह नहीं बचती। ऐसा नहीं है, फरुखाबाद काफ़ी जगह है, लेकिन यहाँ पे ये बात सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, इतना तो कहिए कम से कम पिछली साल जो पौधे लगे थे उनका सत्यापन अगर नहीं मिले तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हम आप ही से कहेंगे सत्यापन करके बताओ। हमारे पास काम होता है साहब। हम कह रहे हैं आपसे, आप करके हमें बताइए, हम आपके साथ चलेंगे देखने। हाँ नहीं, राजेपुर में लगे थे वो सर, गायब है वो। मैं मानता हूँ, मैंने नोट कर लिया। राजेपुर में या तो खुद जाऊंगा, नहीं किसी को भेज के मालूम करवाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। और अच्छा जो नहीं लगे वहाँ पे एक्शन होगा। एक यहाँ पे वन चेतना केंद्र हुआ करता था जी, उसको आपने मतलब आपके विभाग ने इस समय कबाड़ बना रखा है। वहाँ पे केवल वो कटे हुए पेड़ों के अवशेष पड़े रहते हैं। वो शहर के लोगों के लिए एक जाने की जगह थी, उसको फरुखाबाद का फेफड़ा कहा जाता था। और उसके पुनरुद्धार के लिए यहाँ से फरुखाबाद से कई बार प्रस्ताव जा चुका है और आपके यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा है, वन चेतना केंद्र ये कुछ साल पहले योजना शुरू की गई थी, फिर ये बाद में बंद हो गई। लेकिन आपका कहना सही है, वो एक लोगों के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट था। वहाँ से ऑक्सीजन मिलती थी, लोग टहलने जाते थे, घूमने जाते थे। हम उसके बारे में फिर से वो शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। कितने वन माफिया चिन्हित किए गए हैं अभी तक प्रदेश